गुड मॉर्निंग। मैं शिल्पा बैनर्जी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल इशिकाज मैजिक पर। हिमांशु वाजपेयी जी की किस्सा गोई से सुनी कुछ पंक्तियों में से मैंने भी बहरहाल ही कुछ लिख दिया कि औरतें और स्वेटर। कविता का शीर्षक है औरतें और स्वेटर। कि ये औरतें जो क्या खूब स्वेटर बुनती हैं, कि ये औरतें जो क्या खूब स्वेटर बुनती हैं, न जगह देखती हैं न वक्त, बस हाथों को बिना रोके चलाती ही जाती हैं। कि ये औरतें जो क्या खूब स्वेटर बुनती हैं, न जगह देखती हैं न वक्त, हाथों को बिना रोके बस चलाती ही जाती हैं। मैंने एक बार एक औरत को विवाह समारोह में स्वेटर बुनते देख लिया। अब पूछने पर कि आप यहाँ खाने आए हो या बुनने, जवाब था कि भाई खाना तो जब खाएंगे तब खाएंगे। जवाब था कि भाई खाना तो जब खाएंगे तब खाएंगे, पर जब तक फिजूल ही बतियाएंगे एक बाजू तो बनकर तैयार हो ही जाएगी। खाना तो जब खाएंगे तब खाएंगे, पर जब तक फिजूल ही बतियाएंगे एक बाजू तो बनकर तैयार हो ही जाएगी। कि ये औरतें जो क्या खूब स्वेटर बुनती हैं, न जगह देखती हैं न वक्त, बस हाथों को बिना रोके चलाती ही जाती हैं। उधर ट्रेन में सफ़र कर रही औरत के हाथ क्या फटाफट चल रहे थे। उधर ट्रेन में सफ़र कर रही औरत के हाथ क्या फटाफट चल रहे थे, जल्दी जल्दी उंगलियों से कुछ नापते कुछ गिनते किससे आगे बढ़ रहे थे। ट्रेन में सफ़र कर रही औरत के हाथ क्या फटाफट चल रहे थे, जल्दी जल्दी उंगलियों से कुछ नापते कुछ गिनते किससे आगे बढ़ रहे थे। पूछते ही बोला, नाती की टोपी है। पूछते ही बोला, नाती की टोपी है, कल सुबह स्टेशन लेने आएगा वहीं पहनाऊंगी। पूछते ही बोला, नाती की टोपी है, कल सुबह स्टेशन लेने आएगा वहीं पहनाऊंगी। फिर नाप आगे लेकर जुराब बनाऊंगी। फिर नाप आगे लेकर जुराब बनाऊंगी। भाई ये औरतें भी क्या खूब स्वेटर बुनती हैं, ना जगह देखती हैं ना वक्त, बस हाथों को बिना रोके चलाती ही जाती हैं। सरकारी बैंक में खाता खुलवाने आई एक महिला जब लाइन में खड़ी अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। सरकारी बैंक में खाता खुलवाने आई एक महिला जब लाइन में खड़ी अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, फंदों पे फंदे डाल हरे बैंगनी लाल स्वेटर को बड़ी रफ्तार से बुन रही थी। फंदों पे फंदे डाल हरे बैंगनी लाल स्वेटर को बड़ी रफ्तार से बुन रही थी। मैडम जी ये क्या ले आए, इसे घर जाकर करना। मैडम जी ये क्या ले आए, इसे घर जाकर करना, यहाँ तो खाता खुलवाना है, स्वेटर नहीं फॉर्म है भरना। कि मैडम जी ये क्या ले आए, इसे घर जाकर करना, यहाँ तो खाता खुलवाना है, स्वेटर नहीं फॉर्म है भरना। बोली आप ज़्यादा अकल मत चलाओ। बोली आप ज़्यादा अकल मत चलाओ, लाओ एक फॉर्म हमारी ओर बढ़ाओ। आप ज़्यादा अकल मत चलाओ, लाओ एक फॉर्म हमारी ओर बढ़ाओ। सिलाई कान के पीछे दबाकर मैडम फॉर्म भर रही थी। सिलाई मतलब वो जिससे स्वेटर बुनते हैं, वो सिलाई कान के पीछे दबाकर मैडम फॉर्म भर रही थी, आगे पीछे देख पढ़ फॉर्म को पूरा कर रही थी। फिर जब तक बैंक कर्मचारी ने देखा जांचा परखा मुहर लगाया, मैडम ने तो गले का काम पूरा कर दिखाया। फिर जब तक बैंक कर्मचारी ने फॉर्म को देखा जांचा परखा मुहर लगाया, मैडम ने तो गले का काम पूरा कर दिखाया। लंबी सांस दोनों ने ली और छोड़ी। लंबी सांस दोनों ने ली और छोड़ी। एक ने बोला चलो नेक्स्ट, दूसरे ने बोला वाह क्या गला बनाया है, आई एम द बेस्ट। भाई ये औरतें भी क्या खूब स्वेटर बुनती हैं, न जगह देखती हैं न वक्त,
हाथों को बिना रोके बस चलाती ही जाती हैं। हद तो तब हो गई जब स्वेटर का खुमार यूं सर चढ़कर बोला, हमने सरकारी स्कूल के विज्ञान की अध्यापिका को पकड़ा जिन्होंने हाथ में छुपा रखा था झोला। हद तो तब हो गई जब स्वेटर का खुमार यूं सर चढ़कर बोला, हमने सरकारी स्कूल के विज्ञान की अध्यापिका को पकड़ा जिन्होंने हाथ में छुपा रखा था झोला। पूछने पर कि मोहतरमा पढ़ाने आती हो या बुनने, पूछने पर कि मोहतरमा पढ़ाने आती हो या बुनने, कहने लगी दोनों कर लेते हैं, कहने लगी दोनों कर लेते हैं। औरत जात है फंदों और फॉर्मूलों दोनों पर पूरी पूरी पकड़ है, कहने लगी दोनों कर लेते हैं। औरत जात है फंदों और फॉर्मूलों दोनों पर पूरी पूरी पकड़ है। हमने माथा पीटा और बोला, मैडम बच्चों के भविष्य की बात है। अच्छा, अब ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल ही आंखों देखी 100% सत्य घटना पर आधारित है। मतलब ये मेरे साथ ही हो चुका है, मेरे ही क्लास की बात है ये। जब मैं छोटी थी, ये मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे 9th 10th की स्कूल टीचर्स का कुछ कुछ ऐसा, कुछ क्या बिल्कुल ऐसा ही हाल था। वो मटर छिलना, जो मेरी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी होंगी मेरी फ्रेंड्स, उन सबको तो पता ही होगा। मटर छिलना, आंवले का मुरब्बा बनाना, स्वेटर बुनना, ये सब रोज प्रतिदिन की प्रक्रिया में उनके शामिल था। स्कूल में, वो भी स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर ये सारे काम होते थे। पूरा पूरा स्वेटर उनका बुन के तैयार होता था हमारी आंखों के सामने। तो पूछने पर कि मोहतरमा पढ़ाने आती हो या बुनने, कहने लगी दोनों कर लेते हैं। औरत जात है फंदों और फॉर्मूलों दोनों पर पूरी पूरी पकड़ है। हमने माथा पीटा और बोला, मैडम बच्चों के भविष्य की बात है। बोलने लगी, जाकर प्रधानाध्यापिका को बोलो, बोलने लगी, जाकर प्रधानाध्यापिका को बोलो जिन्होंने अपनी बेटी का स्वेटर बस अभी अभी उठाया है। बोलने लगी, जाकर प्रधानाध्यापिका को बोलो जिन्होंने अपनी बेटी का स्वेटर बस अभी अभी उठाया है। छुट्टी होते होते बाजू का काम तो पूरा हो ही जाएगा, छुट्टी होते होते बाजू का काम तो पूरा हो ही जाएगा। हमने माथा पीटा और चुपचाप निकल गए। हमने माथा पीटा और चुपचाप निकल गए। पूरी आवाम चुप थी, पूरी आवाम चुप थी। हम भी उसी में भलाई सोच चुपचाप ही बैठ गए। स्वेटर का सिलसिला चलता रहा और अंत में स्वेटर क्या खूब बनकर तैयार हुई। धन्यवाद। हिमांशु बाजपेयी जी फेसबुक पर अक्सर ही किस्सा गोई में अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग प्रसंगों पर बोलते रहते हैं। तो वो मेरे बहुत ही, मैं उनसे यूँ कह सकते हैं कि मैं उनसे प्रेरित होती रहती हूँ। मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि लेखक में से एक है वो। बहुत ही उम्दा लिखते हैं, बहुत ही उम्दा बोलते हैं, उनके बोलने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। तो बस उन्हीं से सीख रही हूँ। हालांकि मेरे ऐसे तो पसंदीदा कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं हिमांशु बाजपेयी जी से बहुत ही प्रेरित होती हूँ। उनके बोलने का तरीका उनसे सीख रही हूँ। तो ये जो मैंने स्वेटर पर लिखा है, ये उन्होंने ही अपनी किस्सा गोई में 2-4 लाइनें बोली थी। उनका उनका दूसरा है, आप सुन सकते हैं फेसबुक पर। हिमांशु बाजपेयी से आप वो सर्च कीजिएगा, उनके बहुत सारे पोएम्स आपको मिल जाएंगी, कविताएं उनकी। तो अ, उनका जो लिखा हुआ था वो 2-4 लाइन ही था, उसी को मैंने एक कविता का रूप दे दिया। तो सबसे पहले तो माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। अब मेरे घर में बहुत सारे मेरी मासी, चाची सभी हैं जो स्वेटर बुनती हैं, और बहुत ही उम्दा बुनती हैं। उन्हीं के बुने हुए स्वेटर पहन के हम बड़े हो गए। तो ये उन पर कदापि नहीं है, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। वो लोग ऐसे नहीं हैं। जो मैंने अपने आसपास अगल बगल में देखा, जाना, सोचा, समझा, परखा, उसके बाद लिखा है। तो जो भी लिखा है ना, वो बिल्कुल ही आंखों देखी सत्य घटना पर आधारित चीज़ है। तो लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये
उन पर है, ये व्यंग्य है ज़रूर, लेकिन उन पर है जो ऐसा काम करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। बाकी जो भी भूल चूक माफ़। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।